सो हाय गाइस, आदर्श हियर। आज की इस वीडियो में यार हम लोग हमारे दक्षिण भारत में बसे एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉलेज, जिस कॉलेज का नाम है एसआरएम यूनिवर्सिटी। जो कॉलेज यार वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस इन इंडिया है और जहां से काफ़ी सारे बच्चे काफ़ी अच्छी जगह पे अभी काम कर रहे हैं, उनके बारे में डिटेल रिव्यू करेंगे। जानेंगे यार कि क्या इस कॉलेज में हमें एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, कैसी है यहाँ की पढ़ाई, कैसी है यहाँ की प्लेसमेंट। और ध्यान रहे, इस वीडियो में हम लोग ये भी डिस्कशन करने वाले हैं जो इसके कॉम्पिटिटर्स हैं, जहाँ पे फॉर एग्जांपल वीआईटी, एमआईटी, थापड़ और भी कुछ जो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, उनके साथ भी हम लोग थोड़ा ना थोड़ा कंपेयर करेंगे और आप लोगों को मैं बताने की कोशिश करूंगा कि किसको चूज करना आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा होने वाला है। आगे भी बहुत सारे कॉलेज रिव्यूज आने वाले हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पर यार आप लोगों को कॉलेज में एडमिशन की लिंक दे रहा हूँ, एडमिशन फॉर्म की लिंक, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी एडमिशन ले रहे होंगे। कुछ बच्चों ने अभी तक फॉर्म भी नहीं भरा होगा और एग्जाम भी नहीं दिया होगा। तो जो बच्चे डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर जिन बच्चों को एडमिशन चाहिए और थोड़ा काउंसलिंग हेल्प चाहिए, तो मैं व्हाट्सएप की लिंक दे रहा हूँ। तो वहाँ पे जाके आप लोग कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, उस फॉर्म को फिल कर लीजिएगा। उन दोनों से ही आप लोगों को सपोर्ट मिल जाएगी। विद इन 1 और 2 डेज आप लोगों के पास सपोर्ट आ जाएगी। और एडमिशन में कितनी फीस है, कितनी स्कॉलरशिप्स आप लोगों को मिल सकती है, कितना बेस्ट स्कॉलरशिप्स आप लोगों को मिल सकता है, वो सारी ही डिटेल्स आप लोगों को बता दी जाएगी। और खास करके वैसे बच्चे जो कि डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं, उसके लिए भी ये फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग जाके इस गूगल फॉर्म को यूनिवर्सिटी की ईएसटीडी की बात करूं यार, तो वो है हमारी 1985। ये एक हमारा प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है। अगर मैं NIRF रैंकिंग की बात करूं इस ईयर मतलब 2022 के लिए, तो वो है हमारा 24। नैक एक्रेडिटेशन A++ का मिला है, तो ये एक बहुत बढ़िया बात आप लोगों के लिए हो जाती है। अगर मैं रैंकिंग की बात करूं यार, तो रैंकिंग को अगर मैं डिटेल में अगर आप लोगों को बताऊं, तो क्योंकि एसआरएम यूनिवर्सिटी के अंदर डिफरेंट ब्रांचेज हैं, सब ब्रांचेज हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप लोगों को मेडिकल कोर्सेज में मिल जाती है, यहाँ पे आप लोगों को आर्किटेक्चर के लिए भी कोर्सेज मिल जाते हैं, रिसर्च, फार्मेसी, सबके लिए कोर्स मिल जाती है। अगर आप सबकी रैंकिंग देखेंगे तो 2021 के माफिक 2022 में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिली। रैंकिंग पिछले साल 53 थी, इस साल 36 हो गई है। इंजीनियरिंग रैंकिंग पिछले साल 34 थी, इस साल 24 हो गई। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि NIRF रैंकिंग तो आप लोग 100% मतलब सच मान सकते हो, क्योंकि बहुत सारे आईआईटीज भी इससे पीछे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट तो देखने को मिली है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं कैंपस की बात करूं तो बेसिकली यार एसआरएम यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे इनके कैंपसेस हैं डिफरेंट जगह पे। अगर मैं कैंपस का नाम लूं तो एक हमारा KTR कैंपस है, जो कि मेन कैंपस है, जहां पे बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि मैं एडमिशन लूं। उसके साथ साथ हमारा रामापुरम कैंपस है, वदापलानी कैंपस है, NCR का कैंपस है, त्रिचीवाली कैंपस है। मैं KTR कैंपस की बात करूं, जो कि हमारा ओल्डेस्ट कैंपस है और जहां पे सबसे प्योरेस्ट ऑफ प्योरेस्ट बच्चे जो पहुंचते हैं, तो उनकी अगर मैं कैंपस एरिया की बात करूं तो वो है हमारा 250 एकड़ की वो कैंपस है। बहुत ही ब्यूटीफुल कैंपस है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कोर्सेज की बात करूं तो यहाँ पे डिफरेंट सारे ही जो ब्रांचेस हैं, इनके लिए कौन कौन से कोर्सेज वहां पे अवेलेबल है, वहां आप लोगों के सामने दिख रहा होगा। फॉर एग्जांपल KTR कैंपस में इंजीनियरिंग है हमारा, मेडिसिन है हमारा, मैनेजमेंट है हमारा, इसी के साथ साथ ह्यूमैनिटीज है, लॉ है, तो ये सारे ब्रांचेस मिल सकते हैं। उसी तरीके से मैंने रामापुरम के लिए भी आप लोगों के सामने शो किया है, वदापलानी के लिए भी मैंने यहाँ पे शो किया है, और उसी के साथ मैंने गाजियाबाद के लिए भी शो किया है। ठीक है, तो अगर मैं हॉस्टल की बात करूं तो यार यहाँ पे आप लोगों को 2 सीटर, 3 सीटर, 4 सीटर सारी ही चीजें मिल जाती है। AC नॉन AC दोनों ही मिल जाता है। अगर आप प्रीमियम रूम में रहना चाहो या फिर नॉन प्रीमियम रूम में रहना चाहो तो वो भी मिल जाती है। लेकिन कॉलेज के यार कुछ पॉजिटिव्स और कुछ निगेटिव्स भी है, जिसको मैं थोड़ा प्रोज और कॉन्स में थोड़ा डिस्कस कर लूंगा। लेकिन मुझे एक बात जो थोड़ी सी यहाँ पे खटकी है वो ये है कि अगर आप हॉस्टल का फॉर एग्जाम्पल अगर आप चार्ज ले रहे हो, तो आप लोगों को हॉस्टल और मेस का चार्ज एक साथ ले लेना चाहिए, उसी के साथ आप लोगों को लॉन्ड्री फीस वगैरह भी दे देनी चाहिए। लेकिन अगर आप इस कॉलेज की बात करेंगे तो वो सारी ही चीजें अलग अलग करके मिलती है। ठीक है, अच्छा, वाईफाई आप लोगों को हॉस्टल में डिसेंट मिल जाता है। बॉयज और गर्ल्स हॉस्टल दोनों सेपरेट जगह पे आप लोगों को देखने को मिल जाता है। और 4 टाइम आप लोगों को खाना मिलता है, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, दोनों ही चीजें यहाँ पे अवेलेबल। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ तो क्योंकि यार प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है इंडिया में, अगर आप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस की बात करो तो टॉप 20 में हमारा एसआरएम यूनिवर्सिटी भी आता है। तो इसी वजह से इनकी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर इसकी है। खास करके जो अभी नए बिल्डिंग्स बन रहे हैं वो बहुत ही शानदार बन रहे हैं। कुछ बच्चे पूछते हैं कि क्या भैया सारे ही क्लासरूम AC है, तो सारे ही क्लासरूम AC नहीं है, लेकिन हाँ बहुत सारे जो अभी रूम बन रहे हैं, नए रूम खास करके बन रहे हैं, वो AC बन रहे हैं, और बहुत सारे रूम ऐसे भी हैं जो कि अभी नॉन AC हैं। ठीक है, तो अगर मैं लाइब्रेरी की बात करूँ तो इंडिया में वन ऑफ द बिगेस्ट लाइब्रेरी आप लोग कह सकते हैं एसआरएम यूनिवर्सिटी में। 15 स्टोरी बिल्डिंग है लाइब्रेरी के लिए, और जो यहाँ पे बुक है वो लाखों में बुक आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। कैफेटेरिया की बात करो तो इन टोटल 16 कैंटीन है, जो कि मैं KTR कैंपस की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे आप लोगों को 24 घंटे खाना मिलते हैं। वेज नॉन वेज दोनों ही चीजें आप लोगों के लिए अवेलेबल हो जाएगा, है ना। हॉस्टल की बात करूँ तो यार 16 हॉस्टल फॉर बॉयज है एंड 7 हॉस्टल फॉर गर्ल्स है, जहाँ पे डिसेंट वाईफाई स्पीड आप लोगों को देखने को मिल जाता है। अब यार यहाँ की अगर मैं मेस फूड की बात करूँ तो खास करके जो बच्चे थोड़े नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करते हैं उनको थोड़ा सा दिक्कत आता है वहाँ के फूड। आप लोग हॉस्टल की फूड तो आप जानते ही हो कि हॉस्टल में आप लोगों से कितना ही पैसा ले लें, लेकिन घर का खाना आप लोगों को और कहीं
नहीं मिल सकता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर मैं लैब्स की बात करूं तो जितने भी सारे लैब्स इंडिया में आप लोगों को मिलते हैं और भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, वो सारे ही लैब्स यहाँ पे अवेलेबल है। और बहुत सारे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स भी हैं करोड़ों में, जो कि यहाँ पे कॉलेज को मिली हुई है। तो अगर आप रिसर्च वर्क वगैरह भी अगर आप करना चाहेंगे तो वहाँ पे आप लोगों को कॉलेज से फुल सपोर्ट वो मिल जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूं यार, तो प्लेसमेंट एक ऐसी चीज है जो कि अगर मैं इसकी मीडियन सैलरी की बात करूं तो पिछले अगर 3-4 सालों के अंदर देखेंगे तो वो उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ वो देखने को नहीं मिला है। इसके अगर पीयर्स के हिसाब से अगर देखेंगे तो अगर मैं टोटल प्लेसमेंट की अगर बात करूं तो 4000 से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनको 5 लाख या फिर उनसे ज़्यादा की प्लेसमेंट लगी है। इंटरनेशनल हाईएस्ट पैकेज की बात करूं तो वो है 1 करोड़ इस ईयर के लिए, ठीक है। वो इंटरनेशनल पैकेज है, इसमें ये बिल्कुल भी कॉलेज में नहीं बताया गया है कि वो ऑफ कैंपस लिया गया है फिर ऑन कैंपस प्लेसमेंट थी। लेकिन जितना मेरा अंदाजा है, मुझे लगता है कि ये प्लेसमेंट हुई होगी ये ऑफ कैंपस प्लेसमेंट रही होगी। और अगर मैं ऑन कैंपस हाईएस्ट पैकेज की बात करूं तो दैट इज 42.5 लाख पर एनम, ठीक है, जो कि डोमेस्टिक है, इंडियन। और जो इंटरनेशनल के बारे में मैंने 1 करोड़ बताया वो इंटरनेशनल, मतलब कहीं पे बाहर जाके उनको काम वो करना पड़ेगा, ठीक है। एवरेज पैकेज की बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली 5.5 से 6.5 लाख ले सकते हैं। और अगर मैं मीडियन सैलरी की बात करूं एज पर द NIRF डेटा, जो कि अभी हम लोगों को NIRF की रैंकिंग आई है उसके हिसाब से, दैट इज 4 लाख टू 4.5 लाख पर एनम, ठीक है। तो ये हो गई यार हमारी प्लेसमेंट की बात। तो जनरली यार प्लेसमेंट जो है वो जो कोर ब्रांचेस है उनकी प्लेसमेंट, और अगर आप CSIT या फिर उसके स्पेशलाइजेशन लेते हैं तो उसके प्लेसमेंट पे आप लोगों को डेफिनेटली अंतर देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, बहुत सारे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ की कोर ब्रांचेस बहुत ही ज़्यादा निहत्ती खराब होती है। लेकिन अगर आप VIT, SRM, MIT इनकी अगर आप कोर ब्रांचेस देखेंगे तो ठीक ठाक देखने को मिलेगा। यहाँ पे यार अगर फीस की बात करूँ तो फीस में आप लोगों को जनरली अभी BTech के लिए दिखाऊंगा, इंजीनियरिंग के लिए दिखाऊंगा। अगर आप चाहें तो मैनेजमेंट के लिए, मेडिसिन के लिए, साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ के लिए, हर एक चीज़ के लिए अलग अलग करके अगर आप चाहें तो फीस वो देख सकते हैं, ठीक है। अगर फीस 1 लाख से ज़्यादा है, 1 लाख या 1 लाख से ज़्यादा है तो रजिस्ट्रेशन फी जो है वो 10,000 होता है। और अगर 1 लाख से कम है तो रजिस्ट्रेशन फी 5,000 होता है। एग्जामिनेशन फी यार आप लोगों को पर सेमेस्टर, हर सेमेस्टर में आप लोगों को एग्जामिनेशन फी वो देना पड़ता है। ये चीज़ से मैं थोड़ा सा नाखुश हूँ, क्योंकि एक बार जो फीस है वो ले लेनी चाहिए यार, बीच बीच में फिर बच्चों को तंग करके कोई फायदा नहीं बनता है, ठीक है। उसके साथ ही साथ यार आप लोगों को बुक फी, जो पैसे की किताबों के लिए भी जो है वो पर ईयर जो है वो पैसे देने पड़ते हैं, और डेवलपमेंट चार्जेस भी हैं। तो बुक फी और डेवलपमेंट चार्जेस अगर पर ईयर अगर आप जोड़ेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली वो आपका हो जाता है 40,000, मतलब 4 साल के 1.5 लाख के करीब आप लोगों का वो ये फीस जो है वो आ जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि स्कॉलरशिप्स वगैरह अवेलेबल नहीं है, उसके बारे में भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे आप लोग देख ले कि पर ईयर फीस दी गई है अलग अलग कैंपस का। जैसे NCR का मतलब है दिल्ली NCR, और KTR का मतलब जो इसका मेन कैंपस है वो, और RMP मतलब रामापुरम कैंपस, हरियाणा कैंपस, त्रिची कैंपस, सारे के बारे में यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। सामने आप लोगों के सामने ब्रांचेस दिख रहे हैं, उस हिसाब से आप लोग यहाँ पे फीस देखिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के लिए 2.5 लाख 1 साल का है। तो अगर ये 3 साल 4 साल जितने की भी कोर्स होगी उतना इंटू अगर आप कर देंगे तो वो उसकी टोटल फीस आ जाती है। सिमिलरली अगर आप नैनो टेक्नोलॉजी की बात करें तो 3,75,000 है। उसी के साथ अगर आप सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो 2.5 लाख है। तो 2.5 लाख 1 साल का, 4 साल का आप अप्रॉक्सीमेटली मान लें कि वो 10 लाख हो गया। 10 लाख यहाँ पे फीस हो जाती है। इसके साथ आप लोगों का रहना खाना वो अलग से। सिमिलरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब देखो यार जिस चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई बहुत कम है, उसकी फीस बहुत ज़्यादा है। इसीलिए आप देखेंगे यहाँ पे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस विद डेटा एनालिटिक्स, इनकी फीस बहुत ज़्यादा है ना। और अगर मैं इसके बाद अगर और डिफरेंट ब्रांचेस की बात करूँ तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स लेते हैं तो उसकी 2.5 लाख पर साल। तो अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह लेते हैं तो मुझे लगता है कि 4 साल की फीस अप्रॉक्सीमेटली आप लोगों की 10 लाख के करीब आएगी। और अगर आप फिर कंप्यूटर साइंस की तरफ कोई ब्रांचेस के लिए जाते हैं तो 14 लाख से लेकर 16 लाख तक आपकी फीस आएगी, ठीक है। और ये भी आप लोगों के लिए डिफरेंट ब्रांचेस के लिए इसकी डिफरेंट वेरी करती है, आप लोग देख सकते हैं। सारे ही ब्रांचेस के बारे में यहाँ पे दी गई है। मैं इसको एक बार नीचे करता हूँ, आप सारे ही ब्रांचेस को पॉज करके चाहें तो वो देख सकते हैं, ठीक है। इसमें बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, डेटा साइंस, सब सारी की फीस यहाँ पे दी गई है। एक एक करके आप लोग एक बार यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ भैया फीस है, फीस के अलावा क्या कुछ स्कॉलरशिप्स वगैरह अवेलेबल होंगी कि नहीं होंगी। तो ये स्कॉलरशिप मैं आप लोगों को फेज 3 का दिखा रहा हूँ। इसके बाद आप लोगों को जो नॉर्मल स्कॉलरशिप मिलती है वो भी मैं दिखा दूंगा। तो इसमें फाउंडर्स स्कॉलरशिप है, मेरिट स्कॉलरशिप है, रैंक बेस्ड स्कॉलरशिप है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को मिलती है, ठीक है। तो जिस हिसाब से आप लोगों का परफॉर्मेंस होगा उस हिसाब से आप लोगों को 25%, 50%, 75% इसी तरीके से आप लोगों को स्कॉलरशिप मिल जाती है। स्कॉलरशिप भी डिफरेंट टाइप का होता है, रैंक ए स्कॉलरशिप, रैंक बी स्कॉलरशिप। तो मैं डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को लिंक दे दूंगा, क्योंकि एडमिशन का प्रोसेस बहुत ज़्यादा क्लमजी होता है। तो जो बच्चों को एडमिशन में दिक्कत आ रही हो, काउंसलिंग में दिक्कत आ रही हो, या फिर जो बच्चे ने अभी तक एग्जामिनेशन नहीं दिया और डायरेक्ट एडमिशन चाहते हैं, तो उनके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक दे दूंगा। एक तो है कि अप्लाई फॉर्म, उस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा तो आप लोगों से कॉन्टैक्ट किया जाएगा। और दूसरा मैं व्हाट्सएप लिंक दे दूंगा जिसमें आप लोग सपोर्ट के लिए पूछ सकते हो कहीं पर अगर आप लोगों को दिक्कत आ रही है, या फिर डायरेक्ट एडमिशन चाहते हो, ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हो कि मुझे स्कॉलरशिप मिले तो किस तरीके से आप लोगों को मिल सकती है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को वहाँ पे बता दी जाएगी। तो ये रहा यार टोटल स्कॉलरशिप, कितने कितने रैंक पे कितनी कितनी स्कॉलरशिप्स है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। एक और चार्ट मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ जो कि फेज़ 1 के लिए भी मायने रखता है। अगर आप इस वीडियो को अगले साल देख रहे हैं तो उसके लिए भी आप लोगों को यहाँ पे थोड़ी बहुत मदद मिल सकती है। तो इस हॉस्टल फीस की बात करें तो हॉस्टल फीस में 2 सीटर, 3 सीटर, 4 सीटर सारी ही चीज़ें अवेलेबल हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप क्या चाहते हैं वो
आप लोगों की फीस वो लगेगी। इसमें लॉन्ड्री फीस जो है यार, वो लॉन्ड्री फीस ऑप्शनल है, मतलब अगर आप चाहें कि लॉन्ड्री सर्विस लेना चाहते हैं तो वो 7,000 रुपये आप पे कर सकते हैं। अगर आप खुद से अगर अपने कपड़े को धो लेंगे तो 7,000 आप लोगों का बचेगा, ठीक है। तो डिफरेंट यहाँ पे हॉस्टल दिया गया है और उसके सामने ही आप लोगों की यहाँ पे फीस दी गई है। तो हॉस्टल फीस अलग है और मेस फी अलग है। एसी रूम है और नॉन एसी रूम दोनों ही अवेलेबल है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि यार आपकी बजट क्या है, आप लोगों को 1,10,000 से लेके 3 लाख तक की भी रूम मिल जाती है। तो आप यार डिसाइड कर लेना कि आप लोगों को कौन सी रूम लेनी है। अगर आप 1 लाख वाला रूम लेते हो तो 4 साल का अप्रोक्सीमेटली आप लोगों को 4-4.5 लाख लगेगा। अगर आप फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग चूज करते हो तो 10 लाख रुपए फीस हो गए, 4 लाख इधर हॉस्टल हो गया और 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्च मान लीजिए तो 15 लाख रुपए। अगर आप कंप्यूटर साइंस चुनते हो तो 16 लाख और 4 लाख 20 लाख रुपए के करीब आप लोगों की खर्च हो जाती है। और अगर आप लोगों को स्कॉलरशिप्स वगैरह मिल जाता है तो वही चीजें 12 लाख से लेकर 16 लाख 17 लाख रुपए तक आ जाता है। तो फिर भी यार फीस थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन अगर आप लोगों को एडमिशन के लिए हेल्प वगैरह चाहिए होगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, उनसे बात कीजिए, वो आप लोगों की पूरी मदद करने की कोशिश। एंड इवेंट्स की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली यहाँ पे जो होते तो बहुत सारे इवेंट है, लेकिन अगर मैं 2 मेजर इवेंट की बात करूं यार तो एक है हमारा मिलन जो कि हमारा कल्चरल फेस्ट है और एक है हमारा आरुष जो कि टेक्नो मैनेजमेंट फेस्ट है। तो ये फेस्ट यार खास करके एसआरएम वीआईटी इन सारे में देखेंगे तो ये फेस्ट में यार जो टॉप मोस्ट सेलिब्रिटीज इंडिया में हैं उनको ये बुलाने की कोशिश करते हैं। तो फेस्ट वगैरह में आप लोगों को बहुत ज्यादा मजा आने वाला है और इंटर और इंट्रा स्पोर्ट्स होते रहता है। तो वो इंट्रा कॉलेज और इंटर कॉलेज स्पोर्ट्स वगैरह कॉलेज में ऑर्गेनाइज होती रहती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी पॉजिटिव चीज़ है, तो आप लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अगर मैं स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जाने वाले हैं और नॉर्थ से बच्चे जाने वाले हैं, साउथ ईस्ट वेस्ट सारी जगह से बच्चे यहाँ पे एडमिशन लेने वाले हैं। तो अगर मैं स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ तो यहाँ पे बैडमिंटन कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड, टेनिस कोर्ट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को मिल जाती है। अगर मैं कैंपस की बात करूँ यार तो अगर आप वीआईटी से कंपेयर करोगे तो वीआईटी से छोटी है ये कैंपस हमारी। वीआईटी की कैंपस थोड़ी बड़ी है, वहाँ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एसआरएम से स्लाइटली बेटर है, ठीक है। तो एसआरएम यूनिवर्सिटी में यार किन बच्चों को एडमिशन लेना चाहिए? सबसे पहली बात तो ये कि एक चीज ध्यान रखिए, कॉलेज की फीस क्या है। कॉलेज की फीस जैसे कि मैंने आप लोगों को डिस्कशन अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था, अगर आपकी रैंक अच्छी है तो आपका फीस कम है, अगर आपकी रैंक बहुत बुरी है तो आप लोगों का फीस वो थोड़ा ज्यादा हो जाता है। और अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं मैनेजमेंट कोटा से तो डेफिनेटली जो फीस है उससे आप लोगों को थोड़ा बहुत और ज्यादा देना पड़ेगा। तो इनमें कौन से बच्चे एडमिशन लेना चाहिए? अगर आपके पेरेंट्स को बहुत ज्यादा पैसों की दिक्कत है और अगर आप सोच रहे हो कि भैया मैं 20 लाख का लोन, 18 लाख का लोन और 15 लाख का लोन लेके पढ़ूं, तो इसके लिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा सजेशन नहीं दूंगा, क्योंकि थोड़ा रिस्की हो जाता है आप लोगों के लिए। अगर आप इसकी एवरेज पैकेज देखें, मीडियन सैलरी देखें, मीडियन सैलरी इज अप्रॉक्सीमेटली 4.5 लाख पर एनम, एवरेज सैलरी इज 5 to 6 लाख पर एनम। तो इफ योर फादर इज कैपेबल ऑफ गिविंग दैट मच अमाउंट ऑफ मनी तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप पूरा का पूरा लोन लेके सोच रहे हो तो थोड़ा और भी किसी कॉलेज के बारे में या फिर ड्रॉप लेने का भी आप सोच सकते हो। दूसरी बात ये, इसके पीयर्स के साथ अगर मैं बोलूं, देखो एसआरएम यूनिवर्सिटी और यहाँ की प्लेसमेंट बहुत ही अच्छी है, यहाँ पे बच्चे भी बहुत शानदार आप लोगों को देखने को मिलेंगे, है ना। और अच्छी बात यहाँ पे ये है कि डाइवर्सिटी कॉलेज में मिलता है। डाइवर्सिटी का मतलब ये है कि यहाँ पे आप लोगों को इंडिया के चारों कोनों से यहाँ पे बच्चे आप लोगों को देखने को मिलता है, साथ ही साथ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी आप लोगों को देखने को मिलता है। तो जहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा अच्छा है वहाँ पे आप लोगों का पर्सनल ग्रोथ बहुत ज्यादा अच्छा होता है। तो ये तो हमारी एक पॉजिटिव चीज है। लेकिन बात ये आती है कि क्या भैया हम लोगों को वीआईटी, एमआईटी, थापड़ और एसआरएम में ये हमारा प्रेफरेंस क्या होना चाहिए? तो मैं अपना प्रेफरेंस बता रहा हूँ, ये मेरे ऊपर है, आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिएगा। अगर मैं आपकी जगह होता मैं सबसे पहले थापड़ को रखता, थापड़ के बाद एमआईटी को रखता, एमआईटी के बाद वीआईटी को रखता, वीआईटी के बाद एसआरएम को रखता। ये मेरी पर्सनल चॉइस है, बाकी आप लोगों की जो चॉइस है वो आप लोग चूज कर सकते हो। ओवरऑल कहूंगा कि इस कॉलेज की एक ही चीज जिससे मैं थोड़ा बहुत नाखुश हूँ वो हमारा फीस है, क्योंकि अगर फीस अगर इसका देखेंगे आज से अगर आप 2 साल पहले देखेंगे तो इसकी कंप्यूटर साइंस की फीस हुआ करती थी 2.5 लाख रुपए, आज वो 3.5 से 4 लाख रुपए हो गया है। इसका मतलब ये है कि जहां पे फीस पहले इसका 4 साल बच्चे 14 से 15 लाख में कंप्लीट कर लेते थे, आज उसी चीज के लिए 17 से 20 लाख रुपए खर्च करने पड़ते हैं। अगर आप लोगों को स्कॉलरशिप नहीं मिलता है तो, अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाता है तो बेशक आप लोगों की फीस वो कम हो जाएगी। तो क्योंकि यार फीस बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, और अगर आप प्लेसमेंट देखेंगे तो प्लेसमेंट ऐसा नहीं है कि पहले 4 लाख मीडियन सैलरी था और अगर अभी आप 7 लाख मीडियन सैलरी हो गया, तो वो चीजें हैं जो कि थोड़ी सी मुझे निगेटिव लगी। बाकी अगर आप इसकी एकेडमिक्स की बात करें, बाकी अगर आप इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, बाकी अगर आप यहाँ के टीचर्स की बात करें, अगर आप इसकी NIRF डेटा को अगर आप अच्छे से देखेंगे जो कॉलेज ने सबमिट किया है, तो आप देख पाएंगे कि वहाँ पे जो बहुत सारे टीचर जो है वो PhD होल्डर्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो डाउट आपको कॉलेज में आएगा और वो टीचर सॉल्व ना कर सकें, और टीचर आर नॉट केपेबल इनफ ऑफ डूइंग ऑल दोज थिंग्स। तो वो सारी चीज़ों में कॉलेज का बहुत बहुत बड़ा पॉजिटिव है और वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस है। तो हर बच्चों को तो यार NIT, IIIT या फिर और भी जो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं वो तो नहीं मिल सकते, क्योंकि सीट्स आर लिमिटेड। तो आप इस कॉलेज को बेशक चूज कर सकते हो, लेकिन चूज अपने बजट के हिसाब से करिएगा। और जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले कहा था, नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैंने आप लोगों के लिए लिंक रख दिया है, जिसमें आप लोगों के लिए एडमिशन सपोर्ट है और डायरेक्ट एडमिशन अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी सपोर्ट है, और गूगल फॉर्म। तो उन दोनों ही चीज़ को अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हो सकता है वो चीज़ें, तो उस चीज़ को जाके आप लोग लिंक को फिल कर दीजिएगा और वहाँ पर जाके आप लोग बात वो कर सकते हैं।